पॉलिटिकल जो पार्टी को विपक्ष मत कहो, ये सब दलाल हैं। ऐसे लोग जो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, जो भारत के लोगों को आपस में लड़वाते हैं। मैं जब भी कह रहा हूं कि विपक्ष कोई नहीं, देश की 140 करोड़ आवाम विपक्ष है। ऐसे ही वो ये कर रहा है मोदी, मत्थे से लगा रहा संविधान को, इसी को खत्म करेगा। इसी प्रकार से इनने संसद भवन को मत्था लगाया था, पार्लियामेंट पुरानी को खत्म कर दिया ना उसको। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की, नहीं तो कब का ही नीतीश कुमार बन जाते। पलटी मारने में कितनी देर लगती, मगर पलटी मारने के लिए भी तो बिस्तर चाहिए थोड़ा सा, पता चले पलटी मारी बिस्तर से नीचे गिर जाए, हाथ पे टूट जाए। मैं जगह तो दे, कांग्रेस जगह नहीं दे रही। कांग्रेस नहीं चाहती, वो चाहती है राहुल गांधी को। यही वजह है कि मायावती नहीं आई इनके साथ। ये चाहते थे सिर्फ राहुल गांधी प्रधानमंत्री का दावेदार हो, कोई अन्य ना हो, ना दलित हो, ना पिछड़ा हो, ना अल्पसंख्यक हो। तो ये लोग तो धर्म और मजहब में फंसा के रखना चाहते हैं। कांग्रेस भाजपा का एक खेला है, समझे। और भारत की जनता को ये ठेले पे लगा के बर्तन और बिकवाना चाहती है। ये चाहते हैं भारत के लोग पकोड़े बेचें, चाय बेचें, कबाड़े का काम करें, कभी भी शिक्षित ना हो, अनपढ़ हों, अशिक्षित हों, तभी ये धर्म मजहब के पाखंड में डूबे रहेंगे। उन्हें लड़वाते रहो। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और हमारे साथ हैं सोशल जस्टिस के पुरोधा, समानता की बात करने वाला, भाईचारा की बात करने वाला। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप देख सकते हैं नरेंद्र भाई नंदा जी हैं और मैं इनके ऑफिस में आया हूँ। सरकार बन चुकी है देश में। जो लोकसभा चुनाव हुआ था, सरकार का गठन भी हो गया है। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण भी ले लिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार नरेंद्र भाई नंदा जी के ऑफिस को थोड़ा दिखाया जाए। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार वो दिखाएं किस तरह से कि देश में जो भी सोशल जस्टिस, समानता की बात जिन्होंने की, करुणा की बात जिन्होंने की, उन सारे महापुरुषों को फोटो लगा हुआ है यहाँ। ये नरेंद्र भाई नंदा जी का ऑफिस है। तो आप लोग फोटो से ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नरेंद्र भाई नंदा की क्या पहचान है, क्या आइडियोलॉजी है। जो समानता की बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उधम सिंह, तमाम जैसे महापुरुष जो देश के आज़ाद कराने में अपनी योगदान दिए, देश की आज़ाद तमाम चीज़ें जो बात की जाए, सोशल जस्टिस की बात की जाए, जो करते हैं। पहले तो सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने हमें समय दिया। बिल्कुल, जिंदाबाद। आपकी भी जिंदाबाद, चैनल की भी जिंदाबाद और दर्शकों की भी जिंदाबाद। सर आपसे एक सवाल है। देश में जिस तरह से जब आगामी चुनाव की घोषणा हुई थी, थोड़ा सा पहले जाते हैं हम लोग, तो जो भारतीय जनता पार्टी है थी, उसमें उसकी यहाँ सरकार थी देश में, तो उन्होंने एक 400 पार का नारा दिया था। लेकिन चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है तो 240 जो बीजेपी का बहुमत होता है, 240 और एनडीए मिलाकर 292 पार प्लस हो जाती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नारा कुछ भी दे सकते हैं, इनकी आदतें हैं। 400 पार, 10,000 पार, जो मर्जी कहें। नहीं, सवाल हमारा ये है सर कि जो 400 पार का नारा दिए थे, इससे विपक्ष एकदम डर गया था, सहम गया था। जो विपक्ष था, कौन विपक्ष? अब विपक्ष में कांग्रेस हो, जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं। पहले तो आप गलत बोल रहे हैं, विपक्ष ये नहीं था। आज भी विपक्ष क्या है? विपक्ष है देश की जनता, समझे नहीं। ये पॉलिटिकल जो पार्टी को विपक्ष मत कहो, ये सब दलाल हैं। अगर ये विपक्ष ना होते ना, तो आज ये सही तरीके से आवाज़ उठा रहे होते, इतनी मॉब लिंचिंग ना हुई होती, इतनी मार काट ना हुई होती देश में, इतना रोजगार बर्बाद ना किया होता, बहन बेटियां सुरक्षित रही होती, बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके ना घुमाया जाता, सेना के पूर्व सैनिक की पत्नियों को नंगा करके ना घुमाया जाता, 42-42 हज़ार महिलाएँ गुजरात से गायब ना हो जाती। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, वो जो बाबा बागेश्वर, वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता था। एक बात बताओ, फिर कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है? आप मुझे बताओ ना। और अभी क्या था ना वहाँ दुबई है, तो दुबई में इसने करी हिंदू राष्ट्र की मांग। पास में कौन थे? पास में देखे थे सारे शेख टेक रहे थे इसको बगल में खड़े होके। वहाँ नहीं बोला एक हिंदू राष्ट्र, वहाँ तो कहता जीजू जीजू, ये नहीं जीजी, समझे। वहीं सारे कर्म हो रहे थे। और वहाँ वो करने गया था होटल का, ये रेस्तरा का वो उद्घाटन, और भक्तों से कह रहा था, अपने अंधभक्तों, हिंदू अंधभक्तों, तुमसे कह रहा था ना कि आओ, सुरक्षा है। कहाँ पर? बड़ी शांति है। कहाँ पर थी? वहाँ पर जहाँ पर गए थे दुबई में, क्या बड़ी सुरक्षा है, शांति है। मतलब भारत में सुरक्षा और शांति नहीं है, तो ये वहाँ मुल्लाओं के पास शांति मिली, सुरक्षा मिली। तो मैं पहले ही कहता हूँ, ये ऐसे लोग जो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, जो भारत के लोगों को आपस में लड़वाते हैं। यहाँ का मुसलमान मुसलमान नहीं,
हैं, और वहाँ का मुसलमान दुबई का शेख है, वहाँ जाके मत्था टेकते हैं। तो भारत के लोगों को लड़वाना छोड़े। पहले नंबर ये, मैं जब भी कह रहा हूँ कि विपक्ष कोई नहीं, देश की 140 करोड़ आवाम विपक्ष है, और जब तक इसके हक और अधिकार की लड़ाई नहीं होगी तब तक हम सही मायने में देश के, राष्ट्र के संविधान को जिस तरीके से झकझोर रहे हैं, और कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मोदी जी इस देश के आवाम को 80 करोड़ आवाम को राशन देते थे। हैं? क्या देते थे? राशन। आपके लिए बता दूं, 87 करोड़ देशवासियों को 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं खिलाते थे। इसका मतलब क्या है? देश के कितने लोग? 87 करोड़ लोग भुखमरी की कंगार पे हैं। रोजगार कहाँ गया? 87 करोड़, जो देश की आधी आबादी से ज़्यादा भुखमरी कंगार पे देश के लोग। तो ये तरक्की है भारत की? नहीं नहीं, मैं तरक्की की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ जनता देश की लड़ रही थी, कोई भी पक्ष में कोई घटक दल को आप नहीं मान रहे, ना कांग्रेस को मान रहे हैं, ना सपा को मान रहे हैं, किसी को मान ही नहीं रहे चुनाव में। तो ऐसे में जो बहुमत से सरकार नहीं, लेकिन एनडीए बहुमत से सरकार जो बनी है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुमत थोड़े ही है। नहीं, एनडीए तो बहुमत है। बीजेपी भाई आप मुझे बताओ ना, बहुमत का है? खुद इनकी पार्टी का एक जो अभी सांसद है केरला का, कहाँ का, वो कह रहा मुझे मंत्री नहीं बनना। इनकी पार्टी का सांसद मना कर रहा है। इनके पार्टी के सांसद को विश्वास नहीं है मोदी के अंदर। तो अन्य घटक दल कब तक चलेंगे? समझे, तो बैसाखी पे है। समझे, कब बैसाखी हट जाए, कब गिरे ओदे मुँह, ये पता है। ये तो विश्वास था इन्हें अयोध्या में भी। तो अयोध्या में क्या हुआ इनका है? जहाँ कहते थे राम को लाए हैं, जो राम को लाए उनको लाएंगे, वहीं के राम ने इनके हैं और कर दी इनकी हालत खराब। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है सर। क्या की खूबसूरती है? रो तो रहे हैं वो बाबा खड़े हो के, लाइसेंस बांटना बंद करो, ढंग से आ जाओ। तुम वही लोग हो जो महात्मा गांधी के पैर छूते हो, नीचे से गोली मारते हो। ऐसे ही वो ये कर रहा है मोदी, मत्थे से लगा रहा संविधान को, इसी को ख़त्म करेगा। इसी प्रकार से इनने संसद भवन को मत्था लगाया था, पार्लियामेंट पुरानी को ख़त्म कर दिया ना उसको। तो हालत ये है। और पहला मत तो आरएसएस नहीं चाह रही, इसको खुद नहीं चाह रही, और भाजपा के लोग नहीं चाह रहे। उधर बैठा कर गडकरी को बनाओ, समझे। फिर उधर वो कहता वो दूसरा भी, उसके भी अरमा, तो दिल के अरमा आंसू में बह गए। लाल कृष्ण आडवाणी को बना दो, बेचारा रो रहा है। वो कह रहा चेले अब तो बना दे, नहीं बना रहे, समझे। ये कह रहा नहीं तू बुढ़ा हो गया, चेले नहीं तू अकेले, समझे। और उसकी हालत ऐसी कर दी। और फिर वो आ गया शिवराज सिंह चौहान, वो भी कह रहा है, इधर राजनाथ सिंह कह रहा है। तो इनमें आपस में फूट है। तो सरकार कोई भी नहीं चाहता, इनकी पार्टी के लोग नहीं चाहते कि अब ये प्रधानमंत्री बने, और विपक्ष तो चाह ही नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की, नहीं तो कब का ही नीतीश कुमार बन जाते। पलटी मारने में कितनी देर लगती? मगर पलटी मारने के लिए भी तो बिस्तर चाहिए थोड़ा सा, पता चले पलटी मारी, बिस्तर से नीचे गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए। मैं जगह तो दे। कांग्रेस जगह नहीं दे रही। कांग्रेस नहीं चाहती, वो चाहती है राहुल गांधी को। यही वजह है कि मायावती नहीं आई इनके साथ। नहीं, कांग्रेस की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के जिसने बनाया वो थे नीतीश बाबू, जिन्होंने पूरे देश में अगर कांग्रेस को उठाने का काम किया, जो एकदम मिट चुकी थी, कोई नाम नहीं जानता था कांग्रेस का, एक दौर आ गया था। लेकिन जो इंडिया गठबंधन को बनाया नीतीश बाबू, वो क्यों छोड़कर चले गए, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई छोड़ के कब गए थे, कब गए बताओ? नहीं, इंडिया गठबंधन को तो छोड़ के चले गए ना। जाइए फ्लैशबैक में जाइए। पहले जब मध्य प्रदेश चुनाव हो रहा था तो आपने किसने कहा? आप मुझे बताओ। इंडिया गठबंधन के साथ थे ना नीतीश कुमार, हाँ। हैं? फिर किसने कहलवाया? कमलनाथ ने क्या कहा था? अखिलेश पखिलेश क्या है? उसने वो इस गठबंधन को तोड़ना चाहा। वो चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का दावेदार ना हो, राहुल गांधी हो। तो वहाँ से इस गठबंधन टूटा, उसको लगा के टूट गया। अखिलेश अलग गए, वो अलग भाग गया, वो उधर चला गया। तो ये चाहते थे कि ये मुख्य जो दावेदार है जिसने इंडिया गठबंधन बनाया, इसको ख़त्म करो। तो वो वहाँ चले गए नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार चले गए, जाते तुरंत इन्होंने फिर गठबंधन बना लिया अपना। ये चाहते थे सिर्फ राहुल गांधी प्रधानमंत्री का दावेदार हो, कोई अन्य ना हो, ना दलित हो, ना पिछड़ा हो, ना अल्पसंख्यक हो। आपके इसी सवाल से हम एक सवाल लेना चाहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहा है, और बीजेपी और कांग्रेस, एक तरफ बात की एनडीए और इंडिया, दोनों में भी एक बात चल रहा है कि आप कह रहे हैं कि देश का जनता चुनाव लड़ा है, लेकिन जो जवाब आ रहा है इंडिया और एनडीए गठबंधन से, वो राम को लेकर आ रहा है। इंडिया कह रहा है कि राम ने हरवा दिया, और उनको, और एनडीए कह रहा है कि राम ने हरवा दिया। तो देश की जनता जो है वो वोट करती है, देश के जनता में पावर है, फिर ये राम का मसला बीच बीच में क्यों आता है, इस पर आप बताइए। एनडीए से पूछो, एनडीए तो भाई राम लेके आया था वो,
तो अपने राम से पूछ ले, और इंडिया पूछे जब राम आ चुका है तो उससे इंडिया पूछा है कि क्यों क्या घपला है। तो ये लोग तो धर्म और मजहब में फंसा के रखना चाहते हैं। कांग्रेस भाजपा का एक खेला है, समझे। और भारत की जनता को ये ठेले पे लगा के बर्तन और बिकवाना चाहती है। ये चाहते हैं भारत के लोग पकोड़े बेचें, चाय बेचें, कबाड़े का काम करें, कभी भी शिक्षित ना हो, अनपढ़ हों, अशिक्षित हों, तभी ये धर्म मजहब के पाखंड में डूबे रहेंगे, उन्हें लड़वाते रहो। तो जितने टॉप मोस्ट लोग रहे हैं, जितने भी शिक्षित लोग रहे हैं, वो कभी ढोंग पाखंड की ओर नहीं देखे आपने। अब तो स्थितियाँ ऐसी कि चाहते हैं कि जज भी आए तो वो पीछे गांठ बांध के आए, चुटिया में तिलक लगा के बैठे हैं और कलावे शलावे बांध के बैठे, त्रिशूल लेके, एक हाथ में तलवार। तो वो जज दिख रहा, कातिल दिखाई देगा। तो इनकी मानसिकता अलग टाइप की है। तो इसे जब भुवनपन से हम लोग भारत का संविधान कहता है एक मर्यादा में रहो, लोकतंत्र के हिसाब से चलो, तो हमारे देश का जो संविधान को ख़त्म करने की सोच रहे हैं। और यही वजह है कि आपको देख लो पार्लियामेंट के बाहर क्या करा इन्होंने, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी। इसको कोई दिखाने को तैयार नहीं है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया, ना कोई देख रहे। वहाँ पे काम चल रहा है ना सर, अभी काम चल रहा भाई, से उसको लगाएंगे नहीं दोबारा मूर्ति को। है बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी, और क्या नाम है महात्मा गांधी की, वीर शिवाजी की, तो उनकी मूर्तियाँ चटका दी। इनको क्यों नहीं दिखा रहे? अब तुम कह रहे हो काम चल रहा। भाई सरकार है कांग्रेस भाजपा की, ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं, मनुवादी लोग हैं। मनुवादी का मतलब है मनी, देश की मनी और संपदा पे कब्जा रखना चाहते हैं लोग, ये हैं वो। तो मनीवादी लोग हैं आज की डेट में, और ये सारी मनी और संपदा पे कब्जा रखेंगे, देश की आवाम को गरीब बनाएंगे। यही वजह है कि पहले मारुति की इंडस्ट्रीज में जो 25,000 में जो काम कर रहा था इनकी सरकार के आने से पहले, आज वही आदमी 12,000 में काम कर रहा है। जबकि आटा उस टाइम में 12 रुपये किलो था और आज की डेट में 40 रुपये किलो आटा। तो ये बताओ क्या तरक्की करी है भारत की। तो इसका मतलब है बेरोजगारी के कंगाल पे लाके भुखमरी का दौर लाना चाहते हैं, देश के लोगों को बधुआ गुलाम बनाना चाहते हैं मोदी जी, और देश को बेच रहे हैं। चाइना अंदर घुसता आ रहा है निरंतर, किसी को आज तक आंख नहीं दिखाई। हेमराज जो था, जो पूर्व सैनिक था, इसकी मुंडी काट के पाकिस्तान ले गया था, आज तक उसके जो उसकी बेवा जो शहीद है वो आज तक देख रही है कि कब 10 सर आएंगे, कब मेरे, उसके पत्नी देख रही है, उसकी बेटी देख रही है कि मेरे पिता का ही सर ला दो। तो उसकी फुटबॉल बना के जो सर ले गए थे गेंद की तरह खेलते हुए, उस हेमराज का सर नहीं ला पाए जिसके कहते थे इसके बदले 10 सर लाएंगे। आज 10 साल हो गए। तो मोदी के ऊपर कोई विश्वास ऐसे में सर एक सवाल और आपसे कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन देश में एक भी सीट नहीं लाई, विफल रही इस बार। क्या इस पर कहेंगे आप? इसका मतलब ईवीएम मशीन है, कुछ दबाव भी है। बहन जी का मुझे कहीं लगता है कहीं डिप्रेशन के प्रभाव सा लगा कि डिप्रेसिव थी, दबाव की स्थिति में थी बहन जी, इस वजह से वो काम नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि चुनाव दोबारा होना चाहिए। आप इसके सारे देखो, इसके सारे चुनाव दोबारा हो और बैलेट पेपर पर चुनाव हो, तब नई सरकार आएगी। और बैलेट पेपर पर ही चुनाव होना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा और संविधान बचेगा, तभी संविधान की जीत हो। शुक्रिया सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए ये नरेंद्र भाई नंदा जी थे और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो चुनाव लड़ा है, जो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, जिस तरह से शोषित वंचित समाज में नाराजगी थी, जिस तरह से बेरोजगार जनता थी, जिस तरह से नौकरियां युवाओं को नहीं मिल रही थी, तमाम ऐसी दुखों का पिटारा था। लेकिन बात किया जाए इंडिया गठबंधन की तो श्रेय सीधे राम को दे रही है। तो नाराजगी जनता में है, जनता ने वोट की, लेकिन अगर श्रेय उसका कोई दिया जा रहा है तो राम को, क्योंकि ये कारण है कि इंडिया और एनडीए में दोनों मनुवादियों का गढ़ है, इसलिए राम को श्रेय दिया जा रहा है। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।